राधे राधे। आप सभी को श्री ठाकुर जी के हिंडोले उत्सव हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ठाकुर जी की लीला नित्य है, ठाकुर जी का धाम नित्य है। कहते हैं कि ठाकुर जी धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए इस धराधाम पर विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। कभी श्री ठाकुर जी राम बन के आते हैं तो कभी भक्त प्रहलाद की पुकार पर श्री नरसिंह अवतरित होते हैं। तो क्या केवल ठाकुर जी का अवतार केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए है? नहीं, ठाकुर जी का अवतार धर्म की स्थापना के लिए तो है, लेकिन क्या वो संपूर्ण शक्तियों में जिनके हृदय में विराजमान हैं, जिनके श्रीअंग में विराजमान हैं, क्या वो धर्म की रक्षा अपने नित्य गोलोक में बैठकर विराजमान होकर नहीं कर सकते? अरे जिनके मात्र भ्रगुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखा, क्या वो धर्म की स्थापना अपने इन हृदय के संकल्प मात्र से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन वो नंदनंदन, वो श्याम सुंदर इस धराधाम पर केवल धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के भाव को ग्रहण करने के लिए आते हैं। ठाकुर जी जब इस धराधाम पर आते हैं तो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी की कभी बाल लीलाएं, कभी गोवर्धन लीला, कभी रास लीला, कभी होली लीला। उन्हीं लीलाओं में से एक प्रमुख लीला है ठाकुर जी की झूलन लीला। ठाकुर जी और श्री राधा रानी की हिंडोले पे झूलने की लीला। ये लीला क्या है? ये लीलाएं वास्तव में एक भक्त के, एक साधक के भक्ति के मार्ग पर, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर उसे संबल देने का एक साधन है। और इन लीलाओं को करते करते ब्रज के अनेक संत, ब्रज के अनेक भक्त लीला में प्रवेश हुए हैं। इसीलिए ये लीलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हम भक्तों के लिए भक्ति के मार्ग पर बढ़ने का एक साधन है। ठाकुर जी की अनेक लीलाएं हुई, लेकिन ये झूलन लीला, ये हिंडोला लीला ही प्रमुख क्यों है, विशेष क्यों है? किसने इसका प्रारंभ किया और इस लीला को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? एक बार श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी के साथ, सखीगण के साथ वन विहार कर रही थी। तब श्री राधा रानी के हृदय में एक भाव आया कि आने वाला युग कलयुग है और कलयुग में जीव कैसे कलिमल ग्रसित हो जाएगा, किस प्रकार से साधन करके वो श्री ठाकुर जी के चरणों की भक्ति को प्राप्त करेगा। तब हम भक्तों पर कृपा करने के लिए श्री राधा रानी ने इस झूलन यात्रा को अपने हृदय में प्रकट किया। और जैसे ही इस झूलन लीला को प्रकट किया, नंदनंदन के हृदय में भी वो लीला प्रकट हो जाती है और सखीगण के भी हृदय में वो लीला, वो झूला झुलाने की अभिलाषा प्रकट हो जाती है। झूला उत्सव विशेष क्यों? देखिए, भगवान की भक्ति की जाती है, लेकिन किसकी भक्ति? भगवान के चरणों की भक्ति। भगवान के जब देवहूति मैया को भगवान कपिल उपदेश देते हैं तो क्या उपदेश देते हैं कि मैया, भगवान की भक्ति करने का प्रथम सीढ़ी भगवान के चरणों का ध्यान है। और ध्यान की विधि भी यही है
कि भगवान के जो ध्यान किया जाए उसका प्रारंभ भगवान के चरणों से है। लेकिन समस्त विग्रहों में, समस्त दर्शनों में केवल और केवल भगवान के चरण के ऊपरी भाग का ही दर्शन होता है। लेकिन झूलन उत्सव में हिंडोला झुलाते हुए जब सखीगण श्री प्रिया प्रीतम लाल को झूले पर विराजमान करके झुलाती हैं, तो प्रिया जी के और ठाकुर जी के दोनों के चरण के तल का दर्शन होता है। और उस तल का दर्शन का क्या महत्व है? श्री ठाकुर जी के चरणों में विशेष विशेष चिन्ह है। वज्र का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कुश का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है। और ये सभी चिन्ह एक साधक के, एक भक्त के जीवन में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। वो वज्र का चिन्ह हमें बताता है दर्शन उसका कि किस प्रकार से रहकर इस संसार में जो मोह माया की आसक्ति की रस्सी लगी हुई है उसे कैसे काटा जाए। भगवान के चरणों में जो कमल का चिन्ह है वो बताता है कि संसार में रहना तो है, लेकिन जिस प्रकार से एक कमल कीचड़ में रहते हुए उस कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि मैं खिलकर श्री ठाकुर जी की सेवा में चला जाऊं। ऐसे ही जब साधक उस कमल का दर्शन करता है तो बार बार उसे स्मरण आता है कि मेरा ये जीवन संसार के लिए नहीं, अपितु संसार में रहकर भी मेरा मुख्य उद्देश्य श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में चढ़ना है। ध्वजा का चिन्ह क्या बताता है कि किस प्रकार से मेरे को अपनी भक्ति को उच्च रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अनन्यता का भाव रखना है कि मेरे प्राण जीवन धन श्री राधा रमण लाल ही सब हैं, मेरे प्राण धन श्री बाके बिहारी ही सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं मेरे। स्वास्तिक का चिन्ह बताता है कि किस प्रकार से जीवन में संतुलन आए। इसलिए एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए ठाकुर जी के चरणों के जो चिन्ह हैं वो अति विशेष कृपामयी हैं। और इन विशेष कृपा को प्रदान करने के लिए ही श्री राधा रानी ने इस झूलन यात्रा का, इस झूलन उत्सव का प्रारंभ किया। तब सभी सखीगण इस उत्सव को उस वन में, उस कदम्ब के डार पर प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना से झूलन करती हैं। और प्रिया प्रीतम को तो सुख मिलता है और उन सखीगण को भी श्री प्रिया प्रीतम के चरण तल का दर्शन होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो श्री ठाकुर जी के दाएं चरण के चिन्ह हैं वो प्रिया जी के बाएं चरण चिन्ह हैं, और जो श्री ठाकुर जी के बाएं चरण चिन्ह हैं वो प्रिया जी के दाएं चरण चिन्ह हैं। और कितनी विशेष उत्सव, सभी उत्सव जो ठाकुर जी के द्वारा लीला किए गए, ठाकुर जी का जन्माष्टमी उत्सव, ठाकुर जी का होली उत्सव, ठाकुर जी का महारास उत्सव और अनेक अनेक उत्सव, वो सभी संपूर्ण ब्रज में केवल वर्ष में एक एक बार ही मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी एक बार, होली एक बार, महारास उत्सव एक बार। लेकिन ये कैसा दिव्य उत्सव, सोचिए, ये एक बार नहीं, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला होली उत्सव के विश्राम पे जिस दिन दुलहंडी का दिन होता है, उस दिन ठाकुर जी को फूल डोल में विराजमान कराया जाता है संध्या के आरती के समय। क्यों कि ठाकुर जी 40 दिन तक ब्रज में चलने वाली होली से श्रमित हो गए हैं, तब उनको सुख देने की भावना से झूलन उत्सव मनाया जाता है। दूसरा, कामदा एकादशी के दिन श्री ठाकुर जी को नव निकुंज में
फूल डोल पर विराजमान कराया जाता है और इस उत्सव को गुलाब डोल उत्सव भी कहते हैं। इस दिन ही हमारे वृंदावन के परम लाडले ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल के फूल बंगले बनने प्रारंभ होते हैं और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी इसी उत्सव से माना जाता है। तीसरा हिंडोला उत्सव, तीसरा झूला उत्सव सावन में हरियाली तीज के दिन मनाया जाता है। सोचिए, सारे उत्सव तो वर्ष में एक एक बार है, लेकिन ये उत्सव एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये उत्सव का प्रारंभ और किसी ने नहीं, हमारे ब्रज की लाडली, ब्रज की स्वामिनी श्री ठाकुर जी की प्रिया श्री किशोरी जी के द्वारा प्रकट लीला है। इसी प्रकार इस झूलन उत्सव का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल प्रिया प्रीतम को झूले पे झुलाना नहीं, कि काष्ठ के झूले पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करें और उसे झुलाएं, वो तो अनिवार्य है, लेकिन उससे भी अनिवार्य क्या है कि इस मन रूपी हिंडोले पे श्याम सुंदर प्रिया जी के साथ विराजमान हो और गलबैया लेकर के अपने इस चित्त रूपी मन रूपी हिंडोले पे झूलें। देखिए, ये मन रूपी जो हिंडोला है ना, कृष्ण भी चंचल और हमारा मन भी चंचल। आज एक पल यहाँ है तो एक पल सोचते सोचते कहाँ चला जाता है। तो सोचिए, इसी मन की डोलन ही हमें 84 लाख योनियों में डोला देती है। लेकिन इसी मन की डोलन पे अगर हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाएं, तो ये डोलन परम विश्रांति, परम शांति श्री प्रिया प्रीतम के नित्य लोक, नित्य धाम में प्रवेश कराने वाली है। देखिए, भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान के समस्त देवालयों में भगवान के स्नान कराया जाता है, तो क्या उसे स्नानामृत किया जाता है? वैसे तो श्री ठाकुर जी का संपूर्ण अंग ही अमृत के समान है, आनंद का सागर है, लेकिन चरण चिन्ह की महिमा क्या है? सभी देवालयों में स्नानामृत नहीं, चरणामृत कहते हैं। इसीलिए इस उत्सव से श्री ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्रारंभ करने का उत्सव है। साधक जन अपने घर में, अपने मंदिरों में झूलन उत्सव का प्रारंभ करें, बहुत ही दिव्य रूप में इस झूलन उत्सव को मनाएं और ये उत्सव केवल मनोरंजन का साधन न रह जाए। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल अपने इस मन रूपी हिंडोले पे श्री प्रिया प्रीतम लाल को लाड लड़ाना हो, उनको झुलाना हो। तो यही भावना रखें कि मंदिर में तो विग्रह विराजमान है ठाकुर जी का जो झूल रहे हैं। हे ठाकुर जी, इस झूलन लीला के दिन, इस हरियाली तीज के दिन आप मुझ दीन पर कृपा करते हुए मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे मन रूपी हिंडोले में झूलिए। और ऐसा होता है। उदाहरण, जब हम भगवान की कथा संकीर्तन सुनते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन सुनते हैं, तो स्वतः ही हम मस्ती में डोलने लगते हैं। कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। वो हम अपने आप नहीं करते, ये स्वतः ही हो जाता है। अर्थ क्या है? उस समय हमारे मन रूपी हिंडोले पे श्री प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं और वो दिव्य आनंद की अनुभूति हमें कराते हैं। इसलिए बिना किसी चेष्टा के ही हमारा पूरा अंग प्रत्यंग आनंदमय हो जाता है। इसी भाव को रखते हुए हिंडोला उत्सव मनाएं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि हे प्रिया प्रीतम, मुझ पर कृपा करो। और आप सभी को पुनः श्री झूलन उत्सव हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय जय श्री राधे श्याम।